नमस्कार, हमारी खास पेशकश जल तांडव में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं दीपेश बरगले। पानी इन दिनों जिंदगानी पर भारी पड़ रहा है। जगह जगह वो मौत बनकर बरस रहा है। जहां अगले आधे घंटे आपको जल तांडव की कुछ खौफनाक तस्वीरें दिखाएंगे। ये तस्वीरें देश के अलग अलग शहरों से आई हैं, लेकिन खौफ का मंजर सब में एक जैसा है। ये तस्वीरें जल तांडव की गवाही देती हैं। छत्तीसगढ़ में हो रही मूसलाधार बारिश का साइड इफेक्ट अब तस्वीरों में कैद होने लगा है। बारिश के चलते नदी और नाले उफान पर हैं, जिसके बीच फंसने वाले इंसानों और बेजुबानों की अब जान पर बनाई है। देखिए, ये छत्तीसगढ़ के बलौदा बाजार के कसडोल की तस्वीरें हैं। पानी का तेज बहाव है, रफ्तार ऐसी जैसे अपने साथ सब कुछ बहा ले जाने को तैयार है। इलाके में हुई मूसलाधार बारिश के बाद बरघाट नाला उफान पर आया तो पानी सड़कों से होते हुए खेतों तक पहुंच गया और इसी तेज बहाव में ये बेजुबान फंस गए। ये झुंड में अपनी मंजिल की तरफ जा रहे थे, लेकिन अचानक पानी की रफ्तार तेज हुई तो चरवाहा अपनी जान बचाकर भाग निकला, बेजुबानों को इनके हाल पर छोड़कर। पानी का बहाव इतना तेज था कि लाख कोशिशों के बावजूद खुद को ये बहने से नहीं रोक पा रहे थे। तेज बहाव से ये निकलने की कोशिश करते, लेकिन फिर उसी में बह जाते। देखिए किस तरह पानी की तेज धार में फंसकर ये अपनी जान की खैर मना रहे हैं। देखिए, पहले जो मवेशियों का पूरा झुंड नजर आ रहा था, उसमें से सिर्फ 2 जानवर ही अपनी जान बचाकर पार निकल पाए। दर्जनों मवेशी इस तेज धार में बह गए। वो बाहर निकलने की नाकाम कोशिश करते रहे, लेकिन कई बेजुबान इतने खुशकिस्मत नहीं थे, उनकी मौत हो गई। कुछ ऐसी ही खौफनाक तस्वीरें धमतरी जिले से भी सामने आई है। सीता नदी इस कदर उफान पर आई कि पानी पुल के ऊपर से बहने लगा। लोगों को अपनी मंजिल तक पहुंचाने वाला यही एक रास्ता है, इसलिए लोग जान जोखिम में डालकर इसे पार कर रहे हैं। देखिए किस तरह बाइक को लकड़ियों की बल्ली के सहारे कंधों पर लाद कर तेज धार से गुजर कर पार कर रहे हैं। लेकिन इसी बीच एक खौफनाक हादसा होता है। इस बाइक सवार को गौर से देखिए, ये करीब करीब पुल को पार कर चुका था, लेकिन तेज बहाव में अचानक इसका बैलेंस बिगड़ा और ये बाइक समेत पानी में बह गया। बताया जा रहा है कि ये सीएएफ का जवान है, जिसकी नारायणपुर में पोस्टिंग है। किसी निजी काम से धमतरी से सिहावा आया था, लेकिन लौटते वक्त अठदहरा पुल पर अचानक सीता नदी उफान पर आ गई और इसी की तेज धार में ये बह गया। हालांकि गनीमत ये रही कि मौके पर मौजूद लोगों ने किसी तरह इसे बाहर निकाला तो इसकी जान बच पाई। पुलिस की जानकारी में ये तथ्य आया है कि एक जवान वहाँ से पुलिया को क्रॉस कर रहा था और उस दौरान वो फिसल गया था और बाद में उसे सुरक्षित वहाँ से निकाल भी लिया गया है। जब भी कभी ऐसे पानी अपने लेवल से ऊपर जाता है तो वहाँ पे लोगों को समझाइश दी जाती है कि ऐसे समय में वो पार ना करें। इधर मुंगेली में भी आगर नदी अपना रौद्र रूप दिखाने को मचल रही है। नदी का जल स्तर जैसे जैसे बढ़ रहा है, नदी के किनारे वाले रिहायशी इलाकों में खतरा बढ़ता जा रहा है। एनीकट रफ्ता से पानी अब बाहर बहने लगा है। नतीजा ये है कि वो अब रिहायशी इलाकों में खतरा बढ़ा रहा है। खतरे को देखते हुए नदी के दोनों छोर पर
स्टॉपर लगाए गए हैं और कई वार्डों में एहतियात बरतने के निर्देश जारी किए गए हैं। कहना गलत नहीं होगा कि पानी को जिंदगानी माना गया है, लेकिन यही पानी जब अपने रौद्र रूप में आता है तो मुसीबत बनकर टूटता है। फिर इसकी जद में चाहे बेजुबान आए या फिर इंसान, इस सबको अपने साथ बहाकर ले जाने पर आमादा होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। मध्य प्रदेश के कई इलाके बूंद बूंद पानी को तरस रहे हैं, तो कहीं मेघराज इतना बरस रहे हैं कि लोगों के लिए मुसीबत पैदा कर दी। शाजापुर के कुछ इलाकों में पिछले 3 दिनों में इतनी जोरदार बारिश हुई है कि नदी जी नमस्कार, जोहार। अच्छा, मेरी आवाज आ रही है? अच्छा, कितने एकड़ का पट्टा मिला आपको? हो गया खत्म। कोई क्लियर समझा नहीं रहा है आवाज। जय बिहान।
नाम के इंटरनेट कनेक्टिविटी और आदि के कारण कौन से काम है तो उससे जैसे इंग्लिश स्टेशन उसके अनुसार यहाँ पर बैंक समूहों को एक्टिवेट किया तो हमारे उनको 100% वहाँ पर बैंक के माध्यम से पेंशन दिया जाता है और हो जाएगा में बचत खाता खोलना हो इस तरीके की गतिविधि में ऐसे हमारे महिलाएं आज से लगभग एक महीने से 24 तरह का होता है कि यह कैसे पेंशन महिलाओं और लड़कियों ने जो प्रकार का ऑफर किया गया है ऐसे से हमारे बीच माननीय मुख्यमंत्री को जय प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना एवं प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना 50 हितग्राहियों को इस्तेमाल छुट्टियों एवं 50 हितग्राहियों का इसमें गर्भवती महिलाएं ग्राम के गाँव के सभी व्यक्ति शामिल हैं और 20 लाख रुपए का भुगतान कर चुकी हूँ। आखिर में हमने कम से कम 5,000 रुपए दी हूँ। यह योजना मुझे बहुत अच्छा लगा और मेरे गाँव तक योजना को पहुँचाने के लिए मैं आभारी हूँ और धन्यवाद करना चाहती हूँ। इससे हमारे गाँव में फायदा हुआ है कि जब इस समय कोरोना काल में बैंक में भीड़ भाड़ ज्यादा होती थी जिससे बैंक के आने से गाँव में बैंक घर जाकर मैं राशि भुगतान करती हूँ जिससे बैंक में भीड़ नहीं होती है और उनका राशि देने करने में भी कम है और उसमें विकलांग है उनको मैं उनके घर जाकर राशि का भुगतान कर देती हूँ। जिसे जमा करना होता है वो जमा मेरे है आप घर से जरूरी काम चाहिए ताकि बहुत बैंक चल रहे हैं तो यह योजना देखिए आर्थिक स्थिति सुनना है और ठीक अभी तक मीटिंग होगी उसके बाद करवा चलिए मैं बोलूं अग्रवाल जी हाँ रितेश, आप अभी माननीय मुख्यमंत्री महोदय स्पीकर में बात करेंगे तो आप इसको भी कनेक्ट कर देना, ठीक है? हाँ? हेलो, आवाज आ रही है? अच्छा, अभी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में हमारे पंचायत मंत्री टी.एस. सिंहदेव जी जुड़े हैं और वन मंत्री मोहम्मद अकबर भी जुड़े हैं। उनका भी इस लोकार्पण और भूमि पूजन के अवसर पर उनका भी मैं स्वागत करता हूं। सभी हितग्राहियों को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। आज
वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 39 लोकार्पण के कार्य और भूमि पूजन कार्य 132, कुल 171 कार्यों के 96 करोड़ राशि के लोकार्पण और भूमि पूजन का काम हुआ है। मैं आप सबको बधाई देता हूं और विशेष रूप से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के अंतर्गत ट्रामा सेंटर का उद्घाटन हुआ है, इसके लिए मैं बहुत बधाई देता हूं, शुभकामना देता हूं, क्योंकि दूरस्थ अंचलों में स्वास्थ्य सेवाएं बहुत ही आवश्यक है और हमारी सरकार की योजना है कि हर व्यक्ति के स्वास्थ्य का लाभ सबको मिले, हॉस्पिटल और डॉक्टर और स्टाफ की व्यवस्था हो। मैं समझता हूँ बीजापुर जिला बहुत आगे है और अभी जो आकांक्षी जिले हैं उसमें सबसे पहले नंबर पे आया है बीजापुर, इसके लिए मैं बधाई देता हूँ, शुभकामना देता हूँ। अभी हमारे बहनों और भाइयों ने गोधन न्याय योजना, वन अधिकार, पट्टा, जाति प्रमाण पत्र और बैंक सखी के बारे में जानकारी दी। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि दूरस्थ अंचल में भी इन शासकीय योजनाओं का लाभ लोगों को मिल रहा है। ये बहुत खुशी की बात है कि गोधन न्याय योजना के माध्यम से गोबर खरीदी और वर्मी कंपोस्ट बनाने का काम और वहीं वन अधिकार पट्टा प्राप्त जिन भाइयों को मिला है वो मनरेगा के तहत खेत तैयार करने का और साथ ही तालाब भी तैयार किए हैं जिसमें मछली पालन किए हैं, सब्जी उत्पादन कर रहे हैं और अनाज का उत्पादन कर रहे हैं। ये हम चाहते हैं कि बस्तर में लोगों को पानी की उपलब्धता हो, सिंचाई की व्यवस्था हो, ताकि अकाल से जो सूखा पड़ता है उसे बचा जा सके। जाति प्रमाण पत्र के भी सरलीकरण हम लोगों ने किया है कि यदि पिता के पास जाति प्रमाण पत्र है तो फिर उसके पुत्र को भी जाति प्रमाण पत्र तत्काल उपलब्ध करा दिया जाए और इससे बहुत सारे लाखों परिवारों को इसका सीधा लाभ मिल रहा है। बैंक सखी हमारी बहनें बहुत बढ़िया काम कर रही हैं। इंटरनेट कनेक्टिविटी नहीं होने के कारण से दूरस्थ अंचलों में और बैंक दूर होने से हमारी जो बहनें हैं बैंक सखी के जाती हैं और हितग्राहियों को नगद राशि का भुगतान करती हैं और इसका लाभ निश्चित रूप से सबको मिल रहा है। मैं बधाई देता हूँ, शुभकामना देता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि जो गौठान जो बना है उसमें आपके यहाँ पिछले समय भैरमगढ़ में फरवरी महीने में आप लोगों ने करोड़ों रुपये का बांस विद्रोहन किया और उससे जुड़े हुए जो ट्री गार्ड है और दूसरे बांस से बनने वाली चीज़ें हैं उसका निर्माण किए हैं। तो आम के आम गुठली के दाम, इस प्रकार से लोगों को रोजगार देने का काम बीजापुर जिले में किया जा रहा है। मैं सभी को, अधिकारियों को, हितग्राहियों को, जनप्रतिनिधियों को बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामना देता हूँ। विधायक हमारे साथी विक्रम मंडावी ने मुझे कल टेलीफोन से ही चर्चा की थी, एक बोर्ड हो जाए ताकि इंद्रावती में कि उस पार जो अबूल मार्ग में जो रहते निवास करते हैं वो लोग आना जाना करते हैं, तो उसके तकलीफ को देखते हुए वहाँ एक बोट उपलब्ध करा दी जाए ताकि वहाँ के लोग आ जा सके और एक एम्बुलेंस की मांग की है। तो मैं दोनों की घोषणा करता हूँ ताकि वहाँ के लोगों को इसका लाभ मिल सके। हमारे मंत्री जी भी इसकी सिफारिश किए हैं, तहसील लखमा जी ने भी, सांसद जी ने भी इसकी सिफारिश की है, तो मैं दोनों को भी बधाई देता हूँ। और इसी प्रकार से बस्तर में एक एक हितग्राही के हित में हम लोग काम करें, उनके जीवन स्तर में सुधार लाएं, स्वास्थ्य और शिक्षा की दिशा में काम करें, रोजगार की दिशा में काम करें। मैं समझता हूँ
कि बस्तर हमारे देश के मानचित्र में विकसित संभाग के रूप में, बीजापुर विकसित जिला के रूप में उभरेगा। इसके लिए मैं आप सबको बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। बहुत बहुत बधाई और सब लोग जुड़े, इसके लिए मैं आप सबको धन्यवाद देता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद। बीजापुर को सौगात दी गई मुख्यमंत्री की तरफ से और 68 करोड़ की 132 परियोजनाओं का भूमि पूजन भी आज किया जा रहा। मंत्री टीएस सिंहदेव और कवासी लखमा भी मौजूद हैं। आपको बता दें कि ये जो है ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ये पूरा कार्यक्रम हो रहा है और मुख्यमंत्री यहाँ पर मौजूद हैं। ये सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। और यहाँ रुक रहे हैं एक ब्रेक के लिए, जल्द लौटें।